अकबर बीरबल की कहानी। मूर्खों की तलाश, मूर्ख लोगों की सूची। चलो फिर कुछ नया सीखते हैं अपनी आज की इस कहानी से। एक समय की बात है, राजा अकबर अपने सभी दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। अचानक से राजा के मन में एक बात आती है। राजा बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग ही रहते हैं, जिस कारण मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मेरे मन में एक विचार आया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। राजा बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हमको पता है कि ये काम तुम ही कर सकते हो बीरबल। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा कुछ करो और हमारे लिए कहीं न कहीं से 6 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी महाराज, मैं आपके लिए कहीं से भी 6 मूर्ख व्यक्तियों को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 30 दिन का समय देते हैं 6 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढने के लिए। बीरबल, महाराज, मुझे इतना अधिक समय नहीं लगेगा उनको ढूंढने में। अकबर, ठीक है बीरबल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम 30 दिन से पहले ही मूर्ख व्यक्तियों को लेकर आ सकते हो। अकबर से अनुमति लेकर बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल जब मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में जा रहा था तो वो पूरे रास्ते यही सोच में था कि उसको वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी जाते हुए अचानक उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी। वो गधे पर बैठा हुआ था और अपने सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत अपना घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम जो इस गधे पर बैठकर और घास को अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं कालू हूँ और जो मेरा गधा है वो कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ थोड़ा कम करने के लिए मैंने घास की गठरी को अपने सिर पर रख लिया है। यह सुनकर बीरबल थोड़ा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल ने कालू से कहा कि तुम जानवरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें महाराज अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह बोलते हुए बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैसे ही कालू इनाम की बात सुनता है तो वो बीरबल के साथ चलने को तैयार हो जाता है। बीरबल और कालू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उनके पास जाकर उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो? पहला व्यक्ति, मेरा नाम राजू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा नाम बिल्लू है। बिल्लू बीरबल से, ये राजू मुझे कहता है कि इसके पास शेर है और उसको ये मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। राजू, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? बिल्लू, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और राजू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उसको 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इन दोनों से भी इनाम की बात कहकर इनको अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर वापस लौट आता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों की तलाश में घर से बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं बहुत समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ राजदरबार में चलो। मैं राजा अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बीरबल, महाराज अकबर, जैसे आपने कहा था मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ लिए।
क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुमको ये कैसे पता चला कि ये लोग मूर्ख हैं? बीरबल ने अकबर को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, महाराज यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, महाराज, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं महाराज, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है।